हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेक्शन आवर क्लासेज में। मैं रोशन जहांगीर आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ 12th मैथ से रिलेटेड अगली क्लास करने के लिए। अपन ने 17 क्लासें ऑलरेडी पढ़ ली है दोस्तों, 17 वीडियो अपने अपलोडेड है। आज अपन 18वीं क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें अपन एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे दोस्तों। 3.3 तक कंप्लीट हो चुका है पोर्शन। आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार मेहनत करो, आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको मजा भी आएगा। चलो 3.4 में अपन पढ़ेंगे क्या, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अपन प्रारंभिक संक्रियाएं पढ़ेंगे। प्रारंभिक संक्रियाओं से मतलब है दोस्तों कि अपन किसी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति में विन्यासित कर सकते हैं, अर्थात चेंज कर सकते हैं। किसी स्तंभ को दूसरे स्तंभ में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। किसी पंक्ति को अपन किसी अशून्य अंक से गुणा करके दूसरी पंक्ति में अपन जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार किसी स्तंभ को अशून्य अंक से गुणा करके किसी दूसरे स्तंभ में जोड़ सकते हैं दोस्तों। अपन इसमें आव्यूह का व्युत्क्रम भी पढ़ेंगे, जिसको अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जो एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी 18वीं क्लास आज की। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास 12th की बात हो रही है और चैप्टर 3 अपना चल रहा है। एक्सरसाइज 3.4 अपन पढ़ने वाले हैं और अपन मैथ की बात कर रहे हैं, जिसका भाग दोस्तों अपना कौन सा है, 18वां। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अपन बात करते हैं प्रारंभिक संक्रिया की। प्रारंभिक संक्रियाओं में अपनी जो फर्स्ट संक्रिया है वो अपन को क्या बोलती है दोस्तों। तो कोई भी एक आव्यूह हो तो उस पर लगभग अपन 5-6 प्रकार की संक्रियाएं लगा सकते हैं। तो पहली जो अपनी संक्रिया है, किसी आव्यूह की आईवी पंक्ति, यानी कि कोई भी एक पंक्ति हो सकती है, उस पंक्ति को दूसरी पंक्ति में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए जो संक्रिया का निरूपण है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। पहली जो पंक्ति है, यदि अपन किसी पंक्ति में लगा रहे हैं क्या, संक्रिया, ठीक है। पंक्ति में यदि अपन संक्रिया लगाते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पंक्ति ही बोलेंगे। तो आईवी पंक्ति को अपन जेवी में चेंज कर सकते हैं। तो आर आई इसको इंटरचेंज कर रहे हैं ऐसे आर जे में। इसी प्रकार यदि अपन स्तंभ की बात करते हैं तो सी आई इसको इंटरचेंज कर रहे हैं सी जे में, यानी कि ये पंक्ति इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है। उदाहरण के सहायता समझेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको। जैसे ये कोई आव्यूह है ए, जिसमें 1 2 3 और 4 ये इसके अवयव है। तो यहाँ पे अपन संक्रिया लगा रहे हैं R1 से R2 में, यानी कि R1 को अपन R2 बना रहे हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 3 4 1 2। यदि अपन इसमें संक्रिया लगाए स्तंभ की C1 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, C2 में, तो ये हो जाएगा 2 4 1 3। तो इस प्रकार से अपन संक्रिया लगाते हैं दोस्तों। दूसरी जो अपनी संक्रिया है वो क्या बोलती है कि किसी पंक्ति के अवयवों को या पंक्ति को अपन बोल सकते हैं किसी अशून्य अंक से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ते हैं, तो उसके लिए संक्रिया का निरूपण इस प्रकार होता है कि जैसे अपने पास आर आई भी कोई पंक्ति है प्लस के आर जे, यानी कि जेवी पंक्ति को अपन ने क्या किया है, के से गुणा किया है और उसको फिर अपन ने किस में जोड़ा है, आई भी पंक्ति में, आर आई पंक्ति में अपन ने क्या किया है, उसको जोड़ा है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी पंक्ति को किसी अशून्य अंक से गुणा करके अपन किसी पंक्ति में जोड़ सकते हैं। और ये जो संक्रिया है वो आर आई में ही लग रही है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सी आई, इसमें अपन कोई संक्रिया लगा रहे हैं सी आई प्लस के सी जे। इसको कुछ इस प्रकार से समझो
ए कोई अपने पास अवयव था 2 3 1 2, ये संक्रिया लगा रहे हैं अपन R1 में। क्या लगा रहे हैं कि R1 प्लस 2R2, R2 को 2 से गुणा करके उसको R1 में जोड़ रहे हैं। तो ये संक्रिया किस में लग रही है भैया? R1 में ये संक्रिया लग रही है अपनी। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो A बराबर, ये R1 तो ऐसे किसी इसको 2 से गुणा करो R2 को, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसको 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 4 और 3 7, और ये 1 और 2, ये वाली पंक्ति ऐसे। अगर अपन स्तंभ में ये संक्रिया लगा रहे हैं कि C1 में अपन लगा रहे हैं, तो C1 प्लस 3C2, तो क्या बनेगा दोस्तों? देखो A बराबर अपने पास बन जाएगा, C1 में अपन लगा रहे हैं, C2 को गुणा कर रहे हैं 3 से, 3 3 9, 9 और 2 11, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, बाकी ये ऐसे कैसे रहेगा, इसमें अपन कोई परिवर्तन नहीं करें। तो इस प्रकार से अपन प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं दोस्तों। आगे अपन चलते हैं कि अपन किसी आव्यूह में किसी पंक्ति या स्तंभ को अपन एक अशून्य अंक से गुणा कर सकते हैं। किसी अशून्य अंक से क्या कर सकते हैं अपन? गुणा कर सकते हैं। तो उसके लिए गुणा और भाग दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने आर आई की बात की और आर आई को अपन क्या कर रहे हैं? के से गुणा कर रहे हैं। या फिर अपन ने सी आई की बात की और सी आई को अपन किससे गुणा कर रहे हैं? के से गुणा कर रहे हैं। तो ए बराबर अपने पास है 2 2 3 3, इसको R1 को अपन गुणा कर रहे हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 4 4 3 3। या फिर अपन C1 को गुणा कर रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा अपने पास आव्यूह? इसको गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 6 9 2 3, ये ऐसे कैसे। तो इस प्रकार से अपन प्रारंभिक संक्रियाएं क्या कर सकते हैं दोस्तों? लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो फंडामेंटल है ये आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं अपन। इस प्रकार से अपन किसी भी पंक्ति या स्तंभ को परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों। तो आप बार बार बस प्रैक्टिस करते रहो, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा, और जब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलो आगे जो अपना टॉपिक है वो है व्युत्क्रम, व्युत्क्रमणीय आव्यूह या व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम अपन बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अपन बोल सकते हैं। तो आव्यूह का व्युत्क्रम अपन कैसे करते हैं? यदि अपने पास कोई दो आव्यूह है ए और बी, और उन दोनों आव्यूह को अपन ने गुणा किया, और गुणा करने पर एक अपने पास इकाई आव्यूह बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास बन गई, तो ए बी का क्या है? व्युत्क्रमणीय, या बी ए का क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह। ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह या बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह। तो दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं कि जब ए और बी को अपन गुणा करें दो आव्यूह को, तो क्या होना चाहिए दोस्तों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह बनना चाहिए। अगर इकाई आव्यूह बनता है तो ए बी का क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह, या फिर बी ए का क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह। आव्यूह के व्युत्क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि दोनों की जो कोटि हो, दोनों का जो ऑर्डर है वो समान होना चाहिए, अर्थात वर्गाकार आव्यूह होना चाहिए। आयताकार आव्यूह होगा तो उसका गुणनफल नहीं होगा, यह आपको पता है। तो गुणनफल के लिए क्या करते हैं? प्रथम आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। या अपन बोल सकते हैं कि प्रथम में जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे में पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए? बराबर। तो तब तो अपन गुणा कर सकते हैं, अन्यथा अपन गुणा नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन अपन ने क्या बोली कि ए और बी क्या है? दो आव्यूह है अपने पास समान कोटि के, तो ए को अपन बी से गुणा करें, जैसे ए कोई आव्यूह है, बी कोई आव्यूह, तो ए को यदि बी से गुणा करें या बी को अपन ए से गुणा करें तो क्या आना चाहिए? अपने पास आई आना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दोस्तों ए बी का क्या है? ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह है, या फिर बी ए का क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर ए इनवर्स या फिर ए बराबर बी इनवर्स। ठीक है, इनवर्स व्युत्क्रम इनवर्सली होता है ये। इसको अपन यदि उदाहरण से समझेंगे तो और भी अच्छा आपको मजा आएगा।
जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बराबर अपन को दे रखा है 2 3 1 2, और बी अपन को दे रखा है 2 -3 -1 2। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, ए बी कर रहे हैं, ए बी। तो ये ए आव्यूह 2 3 1 2, और ये बी आव्यूह क्या आव्यूह 2 -1 -3 2। तो ए बी अपने पास क्या निकल जाएगा प्यारे दोस्तों, इस पंक्ति के सिस्टम से तो 2 दूनी 4, इसको गुणा करेंगे -3, इसको इससे गुणा करेंगे -3, इसको इससे गुणा करेंगे +6, नहीं इसको इससे गुणा करेंगे -6, इसको +6, इसको गुणा करेंगे इस पंक्ति के सिस्टम से तो 2, इसको गुणा करेंगे -2, इसको गुणा करेंगे -3, इसको गुणा करेंगे +4। तो देखो दोस्तों क्या बना, ए बी बराबर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्या बन गया ये, ए बी बराबर अपने पास क्या आ गया, आई आ गया। तो ए बी का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है। ए बी का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। चलो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ परिमेय है वो भी अपन देखते हैं इसमें। देखो परिमेय अपन को क्या बोलती है दोस्तों, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, यूनिवर्सिटी या यूनिकनेस अपन बोल सकते हैं। किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह होता है, उसका अस्तित्व है, तो वो क्या कहलाएगा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं ना, देखो सोल्व करेंगे तो कैसे अपन इसको सिद्ध करेंगे कि माना अपने पास क्या है, कोई ए आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है, एम है। ठीक है, वर्ग आव्यूह है, और 2 आव्यूह है बी और सी, जो क्या है, ए के व्युत्क्रम आव्यूह। ये बी और सी ए के क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है। तो अपन ऐसे लिखते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई आता है, क्योंकि ए बी का क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह, और ए सी बराबर सी ए बराबर भी आएगा, क्योंकि ए किसका है, सी का व्युत्क्रम आव्यूह भी है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ए सी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, यदि अपन इसको सोल्व करना चाहें, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह है दोस्तों, तो दोनों को यदि अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो b बराबर, इसको बी आई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बराबर बी आई की जगह अपन ए सी भी लिख सकते हैं, और बराबर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए और ये सी। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आई अपना, और ये सी बराबर सी। तो आपस में क्या होता है, ये यूनिकनेस होती है, अद्वितीयता होती है, कि यदि कोई वर्ग आव्यूह है उसका कोई व्युत्क्रम आव्यूह है तो वो अद्वितीय होता है, कि इसका एक ये है और एक ये है, तो ये क्या है, एक अद्वितीय, बहुत बहुत माइनर केस में, यूनिकनेस बहुत ही माइनर केस होता है ऐसा। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। दूसरी जो अपनी परिमेय है वो क्या बोलती है, वो अपन को ये बोल रही है, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रम आव्यूह है, यदि ए और बी समान कोटि के क्या है, आपस में व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। यदि ए बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, अपने पास बी इनवर्स ए इनवर्स, इसके इक्वल होगा। तो चलो अपन इसको सोल्व करते हैं, और सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो यदि अपन ए बी को गुणा करें ए बी के इनवर्स से,
तो क्या अपने पास बन जाता है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है क्या? बिल्कुल बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा अपने पास ये। अब इसको दोनों ओर से ए इनवर्स से अपन गुणा कर रहे हैं, तो ए इनवर्स ए बी बराबर वो गुणा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ए इनवर्स है ये गुणा होगा दोस्तों अपना, देखो इस ए इनवर्स को अपन इससे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ए इनवर्स ए, और ये बी अपने पास, और ये ए बी इनवर्स अपने पास है, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए इनवर्स आई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो अपन क्या करेंगे, ये जो अपने पास है ये तो आई हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट हो जाता है ना ये, तो आई बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। अब अपन इस आई बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी भी तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई। नहीं लिख सकते क्या दोस्तों? अब इस बी को अपन गुणा करेंगे अंदर, या फिर दोनों को अपन बी इनवर्स से गुणा कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो आगे चलो, इधर भी अपन इसको बी इनवर्स से गुणा कर दिए, बी अपने पास और ए बी इनवर्स अपने पास इस तरीके से, और इधर ए इनवर्स को अपन गुणा कर रहे हैं बी इनवर्स से, आई से गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो बी इनवर्स बी है ये तो अपना क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, बराबरी हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको अपन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये अपन को क्या था, लाना था। यदि ए और बी कोई दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, समान कोटि के हैं, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो संक्रिया थी ये आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और एग्जांपल की सहायता से अपन समझेंगे कि एक आव्यूह को किस प्रकार से उसका व्युत्क्रम अपन ज्ञात करते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से आव्यूह का व्युत्क्रम अपन को ज्ञात करना है। कौन सी संक्रियाओं की सहायता से दोस्तों? प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से आव्यूह का अपन को क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। चलो देखो दोस्तों, इसको अपन अपने पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23, उदाहरण 23। अपन को एक आव्यूह दे दिया ए बराबर 2 1 2 1 2 2 -1, और अपन को बोला है कि प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 2 2 -1 बराबर आई ए, लिख सकते हैं क्या दोस्तों? इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? कुछ ही नहीं होगा, ये ए ही तो है। यदि आई को ए से गुणा करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बने। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, 1 2 2 -1 बराबर 1 0 0 1 गुणा में क्या है ए। अपन को यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, तो ये एक तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या करना है, जीरो लाना है। यहाँ पे अपन को जीरो लाना है दोस्तों। अब यहाँ पे अपन जीरो लाएंगे तो किस प्रकार से अपन संक्रिया लगाएंगे कि R2 में अपन यहाँ पे जीरो बना रहे हैं, पहले इसको जीरो बनाएंगे अपन, क्योंकि ये तो वन है ही अपना, इसको जीरो बनाएंगे तो R2 में अपन क्या कर रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं R2 में। यहाँ पे जीरो कब बनेगा, जब अपन इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों संक्रिया अपन क्या लगा रहे हैं, R2 में संक्रिया लगा रहे हैं कि R2 - 2R1
R2 में से घटाएंगे किसको, R1 को 2 से गुणा करके। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसमें संक्रिया नहीं लगा रहे वो तो ऐसे कैसे 1 और 2, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ पे संक्रिया लगा रहे 2, ऐसे कैसे, इसको 2 से गुणा करे 2 और 2 में से 2 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। ये -1 ऐसे कैसे, इसको अपन 2 से गुणा करें कितना हो गया 4 और -1 और -4 कितना हो गया -5 बराबर। ये जो पहली पंक्ति है ऐसे कैसे 1 0 और ये यहाँ पे पंक्ति यहाँ पे लगाया अपन ने 0 और इसको 2 से गुणा करे तो -2। ये एक ऐसे कैसे, इसको 2 से गुणा करे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 और ये गुणा में a अपना ऐसे कैसे। समझ में आ गया दोस्तों। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को क्या करना है 1 लाना है इसकी जगह, और यहाँ पे अपन को क्या करना है 0 करना है। तो यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे 0 करेंगे तो वापस से अपन क्या करें, संक्रिया लगा रहे हैं R2 में। R2 में अपन क्या संक्रिया लगा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, R2 में अपन संक्रिया लगा रहे हैं 1/5 R2, यानी कि इसमें अपन 5 का भाग दे रहे हैं। और कौन से 5 का, -5, क्योंकि यहाँ पे अपन को प्लस का बल लाना है। तो क्या हो जाएगा देखो, R1 तो ऐसे कैसे 1 और 2 0, इसमें 5 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कटेगा 5, 1 आ जाएगा अपने पास। उसके बाद में अपने पास ये देखो ऐसे कैसे 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 2/5 और 0 1/5, इधर भी तो लग गया 5 का भाग, गुणा में कौन है 1। देखो दोस्तों ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको 0 करना है अपन को, इसको अपन को क्या करना है 0 करना है। तो इसको अपन 0 करेंगे तो क्या करेंगे, R1 में अपन संक्रिया लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि R1 -2R2, R1 में अपन क्या लगा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, संक्रिया लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं कि R1 -2R2। तो देखो इसमें संक्रिया लगाएंगे तो ये नीचे वाले तो ऐसे कैसे 0 और 1, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से गुणा करे 0 हो गया, 1 में 0 हो गया तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे 2 है, इसको 2 से गुणा करे 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से गुणा करें कितना हो गया 4/5, 1 - 4/5 क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 में 4 गया तो 1, तो 1/5 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 0 -2/5 तो माइनस का 2/5, क्योंकि इसको 2 से गुणा कर रहे हैं ना अपन। बाकी ये 2/5 ऐसे कैसे 1/5 अपना ऐसे कैसे, क्या बचेगा a। ये अपना क्या हो गया i हो गया कि जुगाड़। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसको अपन लिख सकते हैं i बराबर, इधर अपने पास क्या हो गया 1/5 - 2/5, 2/5 1/5 गुणा में कौन है a, इस a को इधर लेके जाएंगे गुणा में तो a इनवर्स, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा कर रहे हैं तो a इनवर्स i बराबर 1/5 - 2/5, 2/5 1/5, a को गुणा कर रहे हैं किससे a इनवर्स से, तो ये हो जाता है i यानी 1 हो जाता है, और ये इससे गुणा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a इनवर्स बराबर कितना आंसर आ गया 1/5 - 2/5, 2/5 1/5। तो ये अपना क्या आ गया, इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह आ चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये जो फंडामेंटल अपना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। यहाँ से अपन ने डिवाइड किया माइनस से, तो यहाँ पे माइनस का 1/5, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो उदाहरण है वो अपन देखते हैं, उदाहरण नंबर 24, 23वां उदाहरण था ये। उदाहरण नंबर 24 अपन देखते हैं दोस्तों, वो भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसमें अपन को इनवर्स ज्ञात करना है। तो अपन आगे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आपको समझ में आएगा ये बहुत ही प्यारे तरीके से, उम्मीद करता हूँ मैं। प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से अपन क्या कर रहे हैं, इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं।
देखो जरूरी नहीं अपन पंक्ति में संक्रिया लगाए, अपन स्तंभ में भी संक्रिया लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्तंभ में भी अपन संक्रिया लगा सकते हैं। चलो बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 24 की। पंक्ति और स्तंभ दोनों में अपन संक्रिया लगा सकते हैं, लेकिन वन टाइम में वन ही संक्रिया काम करती है, या तो पंक्ति की या स्तंभ की। आप चाहते हो उस क्वेश्चन को अपन स्तंभ की संक्रिया लगाकर भी सोल्व करें तो बिल्कुल अपन करेंगे। एक बार और उसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 23 को अपन स्तंभ में संक्रिया लगाकर कैसे सोल्व कर सकते हैं। वापिस से मैं लिखता हूं, ए बराबर अपने पास क्या था, 1 2 2 -1, यही तो था। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं, देखो ए बराबर आई ए लिखते हैं ना, तो ए का मान तो ये रहा 1 2 2 -1। आई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1, और ये अपना ए है। अब यहाँ पे दोस्तों स्तंभ में संक्रिया लगानी है, तो ये वन तो ऐसे कैसे रहेगा। स्तंभ में यदि संक्रिया लगानी है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लगाएंगे C2 में संक्रिया, क्योंकि अपन को इसको जीरो करना जरूरी हो गया। पहले अपन इसको जीरो करे थे पंक्ति में, अब इसको जीरो करेंगे। तो C2 में अपन क्या लगा रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं कि C2 - 2C1, C2 में से घटाएंगे C1 को 2 से गुणा करके। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2, ये तो ऐसे कैसे, C1 तो ऐसे कैसे, C2 में संक्रिया लग रही है तो 2, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। ये -1, इसको 2 से गुणा कर कितना हो जाएगा, 4, -1 और -4 -5 बराबर इधर संक्रिया 1 और 0 ऐसे कैसे, ये 0 माइनस इसको 2 से गुणा करेंगे तो -2, ये अपने पास 1, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ए अपना ऐसे कैसे। अब दोस्तों इसको 1 करना है तो यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे 5 से, माइनस के 5 से डिवाइड करेंगे, तो अपन वापिस से C2 में संक्रिया लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं कि -1/5 C2। तो क्या हो जाएगा, देखो C1 तो ऐसे कैसे, कोई संक्रिया नहीं लगेगी, 1 और 2, यहाँ पे हो गया अपने पास 0, यहाँ पे 5 का भाग देंगे, माइनस से -5 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे अपने पास ये ऐसे कैसे 1 और 0, यहाँ पे 5 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कटेगा 2/5, यहाँ पे 5 का भाग देंगे 1/5, और माइनस ऐसे कैसे लग जाएगा, गुणा में कौन है, देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 करना है तो C1 में संक्रिया लगाएंगे अपन। किस में संक्रिया लगा रहे हैं, C1 में। C1 में क्या लगा रहे हैं कि C2 को अपन 2 से गुणा कर रहे हैं और फिर C1 में से घटा रहे हैं। तो देखो ये 1 ऐसे कैसे, इसको 2 से गुणा करेंगे 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 2 ऐसे कैसे, इसको 2 से गुणा करेंगे 2 जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, और इसमें अपन संक्रिया लगाए नहीं तो ऐसे कैसे है। यहाँ पे संक्रिया लगाए 1, इसको अपन 2 से गुणा करें तो कितना हो गया, 4, तो 1 में से 4 गया तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो 1, 1/5 बचेगा यहाँ पे, ये 2/5 ऐसे संक्रिया नहीं लगी। यहाँ पे 0, इसको अपन 2 से गुणा करेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे जाएगा 2/5, और ये माइनस का 1/5 ऐसे कैसे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये माइनस है, माइनस अपन प्लस कर रहे हैं, तो ये अपना क्या आ जाएगा, ए, ये अपना बन गया आई, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, 2/5, 2/5 माइनस का 1/5, और ये ए, ये इधर ए गुणा होगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, या ए इनवर्स से गुणा कर दो, बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1/5, 2/5, 2/5 माइनस के 1/5, और ये ए और ए इनवर्स। दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं दिख रहा, इसको यहाँ से उठा के अपन इधर लिख देते हैं ना। चलो दोस्तों इसको अपन इधर लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख रहे हैं ए इनवर्स, इसको गुणा करें तो आई, ये अपने पास 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ए और ए इनवर्स, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा, इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
पंक्ति और स्तंभ दोनों से अपन ने क्या किया है, इसको सोल्व कर दिया है। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की, उसको भी अपन सोल्व करते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 24, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। उदाहरण 24, ए मैट्रिक्स अपन को दे रखी है, क्या उसके अवयव है 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ठीक है, चलो इसको अपन धीरे धीरे सोल्व करेंगे, आराम से समझ समझ के। ए बराबर क्या लिखते हैं अपन, आई ए। तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू चिपका दो, 0 1 3 1 2 1 2 3 1। यहाँ पे आई अपने पास आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए अपना ऐसे जैसे। चलो दोस्तों, अपन को क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। देखो 1 1 1 है ना, ये पूरी यहाँ पे शिफ्ट करनी है अपन को। तो यहाँ पे अपन 1 लाएंगे तो अपन संक्रिया कहाँ पे लगा रहे हैं, R1 को R2 में चेंज कर दो। R1 को R2 में चेंज करेंगे तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। या तो C1 को कर दो या R1 को R2 में चेंज कर दो, पहली संक्रिया अपन ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो R1 को अपन चेंज कर रहे हैं किसमें, R2 में। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये पंक्ति यहाँ पे स्तंभ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी 1 2 3, और ये यहाँ पे आ जाएगी 0 1 2, और ये 3 1 1, ये ऐसे कैसे है बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, और ये ए अपना ऐसे कैसे है। ठीक है, सेकंड जो अपन ने संक्रिया लगाई है, देखो वो अपन क्या लगा रहे हैं कि अपन करना चाह रहे हैं इसको 0। R3 में जो एलिमेंट है उसको अपन 0 करेंगे। तो ये जो एलिमेंट दिख रहा है इसको 0 करेंगे अपन। तो R3 में अपन संक्रिया लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि R3 - 3R1, R1 को 3 से गुणा करो, इसमें से घटाओ, तो क्या हो जाएगा। देखो R1 और R2 में तो कोई संक्रिया नहीं लगी, तो 1 2 3 0 1 2, ये हो जाएगा अपने पास 0, क्योंकि 3 - 3, ये 1, इसको 3 से गुणा करेंगे 6, 1 में से 6 गया तो क्या बचेगा -5। ये 1, इसको 3 से गुणा करेंगे 9, 1 में से 9 गया तो क्या बचेगा -8 बराबर। इधर अपने पास ये दो पंक्तियां तो ऐसे कैसे 0 1 0 0 1 0 0 और 0 0, हाँ इसमें तो अपन संक्रिया लगा रहे हैं ना। देखो ये 0 माइनस, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 0, ये 0, इसको 3 से गुणा कर 0 में 3 गया तो -3, ये अपने पास 1, तो 1 ही आ जाएगा, साथ में क्या है 1। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये 1 0 0 ये तो हो गया अपना। अब अपन बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। अब अपन संक्रिया लगा रहे हैं R3 में, R3 में तो लगा दी अपन ने। उसके बाद अपन संक्रिया लगाएंगे R1 में, R1 - 2R2, R1 - 2R2। तो देखो ये R1 है, इसको अपन 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 बनेगा ना। तो R1 में संक्रिया लगा रहे हैं अपन दोस्तों, क्या लगा रहे हैं R1 - 2R2। लगाओ, ये R1 में संक्रिया लगेगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1, इसको 2 से गुणा करेंगे 0, तो 1 ही आएगा। ये 2, इसको 2 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये 3, यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे 4, 3 में से 4 गए तो क्या बचेगा -1। यहाँ पे संक्रिया लगी नहीं, 0 1 2 0 -5 -8, ऐसे कैसे है। और यहाँ पे संक्रिया लग गई अपनी 0, इसको 2 से गुणा कर लिया तो 2, 0 में से 2 गया तो -2, 1 0 1 0 0 0 -3 1, गुणा में कौन है 1। देखो दोस्तों
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये यहाँ तक अपना फंडामेंटल बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब अपन सोल्व किसको करना चाह रहे हैं, R3 को सोल्व करना चाह रहे हैं, और R3 में क्या संक्रिया लगा रहे हैं, R3 प्लस 5R2। देखो ये दिख रहा है, इसको 0 करना है तो इसको 5 से गुणा करके दोनों को जोड़ दे, क्योंकि माइनस का ये प्लस का हो जाएगा तो कैंसिल आउट। तो R3 में संक्रिया लगा रहे हैं दोस्तों अपन, क्या लगा रहे हैं R3 में संक्रिया, R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2। तो यहां से क्या आएगा अपने पास, 1 0 माइनस के 1 0 1 2, इनमें संक्रिया लगी नहीं। यहाँ पे ये 0 इसको 5 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -5, ये प्लस का 5, ये भी 0 हो गया। माइनस के 8, यहाँ पे इसको 5 से गुणा करेंगे 10, 10 में से 8 गए तो कितने बचेगा, 2। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, -2 1 0 1 0 0, इसको अपन गुणा कर रहे हैं 5 से और जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, -3 और 0 माइनस के 3 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, गुणा में कौन है, 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 1 लाना है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दे क्या, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अपन को यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है, और यहाँ पे अपन को क्या करना है, 0 करना है। तो 2 संक्रिया अपनी और लगनी बाकी है, 2 संक्रिया और लगाते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो 2 संक्रिया अपन और लगाते, इसको अपन इरेज करेंगे दोस्तों ना, इसको वीडियो को आप बार बार देखना, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो R3 में अपन पहले संक्रिया लगा रहे हैं, इसको अपन यहां से हटा देते हैं। R3 में संक्रिया लगा रहे हैं, क्या संक्रिया है, R3 में संक्रिया है 1/2 R3। तो देखो दोस्तों ये R1 R2 तो ऐसे कैसे, 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, ऐसे के। अब अपन संक्रिया किस में लगाएंगे दोस्तों, इसमें और इसमें, दो अपने पास पॉइंट और बच रहे हैं। इसमें अपन संक्रिया क्या लगाएंगे कि R1 में संक्रिया लगा रहे हैं R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 करो, देखो 1 0 0 1 ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये अपने पास 0 जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, R1 में संक्रिया लगा रहे हैं R1 प्लस R3, तो क्या निकल के आएगा, देखो दोस्तों 1 0 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 0, यहाँ पे 0 1 2 0 0 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस के 2, इसको जोड़ रहे हैं ना अपन, तो देखो -2 और प्लस के 5/2, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा अपना 1, इसको अपन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 1 -3/2, 2 1 कम 2, 2 में से 3 गया तो माइनस के 1/2 बचेगा, और ये 0 और 1/2 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 5/2 -3/2 1/2, और गुणा में a चल ही रहा है। अब अपन को लास्ट संक्रिया लगानी है, इसको अपन को 0 करना है, तो इसको अपन 0 करेंगे तो दोस्तों अपन क्या लगाएंगे, R2 में R2 -2R3, R2 -2R3। चलो यहाँ पे संक्रिया लगा देते हैं, लास्ट संक्रिया, फिर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यह आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो किसमें संक्रिया लगा रहे हैं अपन, R2 में, क्या लगा रहे हैं, R2 -2R3। तो R1 तो ऐसे कैसे 1 0 0, इसमें संक्रिया लगाएंगे 0 -0 0 आ जाएगा, 1 -0 1 ही आ जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, और 0 0 1 ही ऐसे कैसे है। यहाँ पे R1 तो ऐसे कैसे है 1/2 -1/2 1/2, ये ऐसे कैसे, R2 में संक्रिया लगी तो 1 माइनस के इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10/2 से, देखो 1 -5/2 गुणा 2, तो ये तो कट गया, 1 में से 5 गया तो क्या बचेगा, -4, फिर 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
3/2, इसको 2 से गुणा करेंगे, ये कट गया, और 0 और 3 कितना हो जाएगा 3। चलो ये भी सोल्व हो गया। फिर 0 माइनस 1/2 गुणा 2 कर रहे हैं, कट गया, 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा। R3 ऐसे कैसे 5/2 माइनस 3/2 और 1/2 ऐसे कैसे, ये क्या बन गया दोस्तों, I बन गया क्या, बराबर ये अपना ऐसे कैसे 1/2 माइनस 1/2 1/2 4 माइनस के 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2 ए। इसको ए इनवर्स से गुणा कर दो तो ए इनवर्स आई बराबर 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 3/2 1/2 ए इनवर्स, ये एक हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा अपने पास ए इनवर्स बराबर ये बच जाएगा अपना पूरा, तो इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये अपना एक हो जाएगा। चलो तो ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, क्या दिख रहा है आपको आंसर, 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, संक्रियाएं लगाते जाओ, सोल्व होता जाएगा। समझ में आई? तो पहले अपन को देखो संक्रिया कैसे बिल्ड करनी है। 3 × 3 का जब वर्ग अवयव होगा तो पहले तो इसको 1 बनाना है, उसके बाद में इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 इसको 0। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने था कि किसको अपन ने 1 बनाया, किसको अपन ने 0 बनाया है। ठीक है, तो आप इसमें स्तंभ संक्रिया लगाकर भी इसको सोल्व कर सकते हो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्तंभ संक्रिया आप लगाओगे आराम से, इसको सोल्व कर लेना आप। चलो अपन उदाहरण नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 अपन को क्या बोलता है दोस्तों, देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 25। यदि p बराबर 10 माइनस 2 माइनस 5 1 है तो p इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। तो चलो अपन ज्ञात करते हैं, अपन को दे रखा है उदाहरण नंबर 25, p बराबर अपन को दे दिया क्या, 10 माइनस 2 माइनस 5 और 1। P इनवर्स अपन को ज्ञात करना है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P बराबर IP। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P बराबर IP। P की वैल्यू अपने पास ये रही 10 माइनस 2 माइनस 5 1 बराबर I की वैल्यू 1 0 0 1 और P ऐसे कैसे। अपन को करना क्या है, इसमें संक्रिया लगानी है। तो पहले यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, तो R1 में संक्रिया लगा देते हैं 10 का भाग करके। तो R1 में अपन संक्रिया लगा रहे हैं 1/10 R1। तो क्या बचेगा दोस्तों, 10 को 10 से काटे 1 माइनस 10 आ जाएगा, तो माइनस का 1/5 यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5 और ये 1 ऐसे कैसे बराबर 1/10 0 0 1 और साथ में क्या है P। चलो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है। यहाँ पे 0 अपन करेंगे तो क्या होगा, इसमें अपन वापिस से संक्रिया लगाएंगे। क्या संक्रिया लगेगी अपनी कि R2 में अपन लगा रहे हैं R2 प्लस 5 R1। R2 में अपन संक्रिया लगाए क्या, R2 ये माइनस का है तो प्लस कर दो 5 R1, इसको 0 करना है ना। तो ये देखो पहला ये जो है वो तो ऐसे कैसे 1 माइनस का 1/5, यहाँ पे 5 और माइनस प्लस का 5 0, यहाँ पे 1 और इसको अपन ने 5 से गुणा किया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। देखो एक ऐसे कैसे जोड़ रहे हैं अपन प्लस, और यहाँ पे इसको गुणा कर रहे हैं किससे, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है, और 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 बराबर यहाँ पे क्या है अपने पास 1/10 0, यहाँ पे हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर दिए, 1/10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 0 में जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और इसको गुणा करेंगे 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 और साथ में क्या है P। देखो दोस्तों यहाँ पे 0 हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 किसी हालत में नहीं बन सकता। अब
और 1 यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि दूसरी पंक्ति के जो अवयव है, दूसरा जो अवयव है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव वो शून्य हो गया है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि P इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि द्वितीय पंक्ति के या द्वितीय पंक्ति का दूसरा अवयव शून्य है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने इसमें क्या किया है, अपन ने इसमें संक्रियाएं पढ़ी है और उदाहरण किए अपने 3, कौन कौन से, 23, 24 और 25। मिलते हैं अगली क्लास में नई उम्मीद के साथ। जब तक के लिए बने रहो क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी मिलेंगे अपन।